हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश वानखेड़े एकेडमी AWA यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ और उसके कुछ और प्रॉब्लम पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया बेटा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम्स आप समझ सकते हो। और एज यूजुअल उसमें मैंने जैसे डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, और यहाँ जो यम है दैट इज dy बाय dx, जिसको आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हो। कभी कभी स्लोप की जगह ग्रेडियंट भी देते हैं, याद रखना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m डैश इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन और m डैश इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन m, उसको स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। इसके दो क्वेश्चन मैंने फिलहाल यहाँ लिखे। फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, यानी आपको इस प्रॉब्लम में टेंजेंट्स के इक्वेशन निकालने हैं टू द कर्व। एक कर्व का इक्वेशन आपके पास है और वो जो टेंजेंट्स है बोलते हैं वो पैरेलल है, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट एक लाइन होती है और अगर कोई लाइन किसी एक्सिस को, जैसे एक्स एक्सिस को अगर पैरेलल है तो उसका आंसर हमेशा बेटा y इक्वल टू बी आएगा। स्ट्रेट लाइन का बेसिक जिसको पता है वो जल्दी समझेंगे, नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब उसका आंसर y इक्वल टू आना चाहिए। और जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है उसका स्लोप 0 होता है। एक्स एक्सिस का भी स्लोप 0 और उसको जो भी लाइंस पैरेलल रहेंगे एक्स एक्सिस को, उसका भी स्लोप 0 रहेगा। चलो तो देखते हैं। लेकिन बेटा इस प्रॉब्लम में आपको पॉइंट्स निकालना बहुत जरूरी है। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो आपको ये कंफर्म पता चल गया कि यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 0 है और स्लोप बोले तो m बोले तो dy बाई dx। dy बाई dx के लिए आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का 2x 2y dy बाई dx माइनस 2x का माइनस 2 माइनस 4 dy बाई dx, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा इक्वल टू 0। चलो अब आपको dy बाई dx अलग रखना है, बाकी टर्म दूसरे साइड में। 2y dy बाई dx माइनस 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। यहाँ से dy बाई dx कॉमन निकालो, इसको नीचे लेकर जाओ, मुझे लगता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये ऐसे मिलेगा। और आप यहाँ लिख सकते हो सिंस टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x-axis, therefore m equal to 0, therefore m equal to dy by dx is equal to 1 minus x upon y minus 2 equal to 0। इसको अगर उधर ट्रांसफर करोगे तो 1 minus x equal to 0 मिलेगा, तो x equal to 1 मिलेगा। कम तो आपको x मिल गया बेटा, लेकिन आपको पता है पॉइंट बोले तो x और y दोनों वैल्यू होनी चाहिए। तो आप x के भरोसे y निकालने के लिए जाओगे तो इस इक्वेशन 1 में आप उसको पुट करोगे। तो x का वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में रखो और बताओ क्या होगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर
-4y इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से कॉमन y आएगा तो अंदर आएगा y -4 इक्वल टू 0। तो y के दो वैल्यू मिलेंगे, एक 0 और एक मिलेगा 4। और आप डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हो कि दीज आर द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट क्यों, क्योंकि बेटा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस था। सो देयरफॉर आप डायरेक्ट यहाँ लिखना, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स आर y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। डायरेक्ट यही आंसर क्यों हो गए, क्योंकि अगर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल हो तो उस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू होता है, और आपको यहाँ पे y इक्वल टू दोनों वैल्यू मिल गए। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचो। इसमें लिखा है फाइंड इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स। अब आपको नॉर्मल्स के इक्वेशन चाहिए और उसके लिए कर्व का इक्वेशन है, और आगे बोला है कि ये नॉर्मल्स पैरेलल अब इस लाइन को है। यानी सिंपल लैंग्वेज में जितना स्लोप इस लाइन का रहेगा उतना ही स्लोप नॉर्मल के लिए यूज होगा। इसके पीछे रीजन है कि जब कभी दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप सेम होता है। तो हम यहाँ शुरू करेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8। इसका डेरिवेटिव करो, माइनस 2y डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाई dx, therefore dy by dx is equal to 3x upon y। तो ये तो dy by dx का वैल्यू है। आप लोगों को अब एक लाइन जो गिवन है उसके भरोसे स्लोप निकालना है। गिवन लाइन इज x plus 3y इक्वल टू 4। तो इसके भरोसे हम पहले स्लोप निकालेंगे, और लाइन के भरोसे स्लोप कैसे मिलता है बेटा, और मैं इसको m डैश बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि ये लाइन नॉर्मल को पैरेलल है। जब कोई लाइन किसी दूसरे लाइन को पैरेलल होती है उसका स्लोप सेम होता है, और जनरली हम नॉर्मल के स्लोप को m डैश से बताते हैं। इसलिए मैंने इस लाइन के भी स्लोप को m डैश से बताया, क्योंकि ये लाइन नॉर्मल को पैरेलल है। और उसका फॉर्मूला क्या है, इस प्रकार की लाइन के भरोसे अगर स्लोप निकालना है तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोएफिशिएंट 1 है, उसके सामने माइनस 1/3 आएगा बेटा। तो ये m डैश है, m डैश के भरोसे मैं m निकालना चाहूँगा। ये नॉर्मल का स्लोप हुआ। अब मैं टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से डिनोट करो। जब m के भरोसे m डैश निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, -1/m। अब अगर m डैश के भरोसे m निकालना है तो इसे m को इधर ट्रांसफर करो, m डैश को इधर लेकर आओ, तो ये ऐसे बनेगा -1/m डैश। तो आप ही बताओ क्या आएगा, -1/-1/3, और ये कैंसिल होकर आंसर आएगा 3। सोचो। तो बेटा आप लोगों को टेंजेंट का स्लोप मिल गया 3m, और यू नो दैट कि m इज इक्वल टू क्या होता है, dy by dx। तो आप m की जगह 3 रखोगे, dy by dx आपके आंखों के सामने है, तो यह आएगा 3 इक्वल टू 3x अपॉन y, अल्टीमेटली y इक्वल टू x। y इक्वल टू x मिला है आप लोगों को, जितना x रहेगा उतना ही y रहेगा। सवाल है कि जब तक आपको पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि नॉर्मल के इक्वेशन के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश इन ब्रैकेट x माइनस x1। m डैश तो हमारे पास यह अवेलेबल था,
लेकिन मैंने एम डैश के भरोसे एम क्यों निकाला, क्योंकि मुझे अब पॉइंट निकालना है, और पॉइंट निकालने के लिए कोई ना कोई लॉजिक आपके पास होना चाहिए। तो आप यहाँ तक के पहुँच गए कि y को आप x बोल सकते हो। तो बेटा इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में। तो बोलो ये इक्वेशन 1 कैसे होगा। अगर मैं y के जगह x रख दूँ यहाँ पे, तो ये कैसे बनेगा, 3x² माइनस y की जगह x, तो यहाँ भी x² आएगा, इज इक्वल टू 8। अल्टीमेटली 2x² इज इक्वल टू 8, x² इज इक्वल टू 4, therefore x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x का वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 है तो डेफिनेटली y का वैल्यू प्लस माइनस 2 ही रहेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि y इक्वल टू x है। तो यू गॉट 2 पॉइंट्स, दैट इज एक मिला 2,2 और एक मिला -2,-2। और इस दोनों पॉइंट के लिए आपको नॉर्मल के इक्वेशंस निकालने हैं। आपको सिर्फ नॉर्मल्स पूछे तो आप नॉर्मल्स के इक्वेशन के लिए जाओगे, यहाँ लिखोगे नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 is equal to m dash in bracket x minus x1। एक बार इस पॉइंट यूज करूंगा, दूसरी बार वो वाला पॉइंट यूज करूंगा, और m dash सेम रहेगा। y minus y1 की जगह 2, m dash की जगह -1/3 x minus 2, इस 3 से इधर मल्टीप्लाई 3y -6, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, -x + 2, इसको इधर ट्रांसफर x + 3y -8 = 0। इस प्रकार से पहला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया। बेसिक और एक बार जाएंगे, ऑल्सो y माइनस y1 की जगह बैठाओ, ये -2 तो -2 का हो जाएगा +2, m डैश की जगह सेम वैल्यू रहेगा क्योंकि पॉइंट अलग है, सिर्फ इधर भी आएगा +2 क्योंकि -x1 बोले तो ये माइनस +2, 3 को इधर -1 को उधर, 3y + 6 -x -2, उसको इधर लेकर आओ, x + 3y + 8 = 0। So you got two equation of normals. If the line y equal to 4x minus 5 touches the curve, ये लाइन इस कर्व को टच हो रहा है इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये टेंजेंट है, और आपको अननोन निकालना है बेटा, a और b है ना। अब टेंजेंट नहीं निकालना, टेंजेंट तो गिवन है, कर्व भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, अननोन है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो देखो पहले तो आप कर्व लिखो, कौन सा है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है, y² इज इक्वल टू ax³ प्लस b। चलो इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, y² का 2y dy/dx, इसका आएगा 3ax² और b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ऑल इन ऑल dy/dx इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3ax² अपॉन 2y। dy/dx मिल गया। आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम m इज इक्वल टू dy/dx बोलते हैं। dy/dx है, अब आपको m चाहिए, और m आप इस लाइन से निकाल सकते हो। यहाँ लिखोगे गिवन लाइन y इक्वल टू 4x minus 5 इज अ टेंजेंट। ये टेंजेंट क्यों है, क्योंकि ये लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे टच हो रही है। तो आप बताओ, ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, तो m का वैल्यू 4 दिख रहा है। अगर ये सपोज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं रहते ना बेटा, तो फिर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ता है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में लाया था, और उस टाइम मैंने स्लोप माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y बताया था। लेकिन यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसलिए m का वैल्यू आएगा 4।
तो m पता है, dy बाई डी एक्स पता है, सो देयरफॉर आप यहाँ लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू dy बाई डी एक्स। देयरफॉर m की जगह 4 और dy बाई डी एक्स की जगह 3a x स्क्वायर अपॉन 2y। और लेट मी क्लियर यू, आपके पास x y की भी वैल्यू पता है 2,3, तो बेटा आप यहाँ पे ऐड 2,3 बोले तो x की जगह 2 रखो, y की जगह 3 रखो, देखो क्या मिलेगा। 4 इक्वल टू 3a x स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा अपॉन 2y, y की जगह 3 आएगा। तो सोचो क्या मिल रहा है, ये 3 और ये 3 कैंसिल, इधर इसको ट्रांसफर करो तो ऑलमोस्ट 8 इज इक्वल टू 4a मिल रहा है, तो a का वैल्यू 2 हो गया। अब a का वैल्यू मिल गया तो b का वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्ट इस इक्वेशन 1 में चले जाओ, क्योंकि b सिर्फ यहाँ ही जिंदा है। तो इक्वेशन 1 में जाएंगे बेटा, तो बोलो y स्क्वायर है यहाँ पे, y स्क्वायर बोले तो इस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू a का वैल्यू हमने निकाला 2 x क्यूब का वैल्यू क्या है, ये 2 है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस b, 2 8 सा 16, तो ये 9 माइनस 16 इज इक्वल टू b, तो b इक्वल टू -7। सो इन दिस वे गॉट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इसी से रिलेवेंट आप अननोन्स के प्रॉब्लम खुद ट्राई कर सकते हो, a और b के जगह कुछ p और q भी आ सकता है। चलो अब हम नंबर 4 को पढ़ेंगे। नंबर 4 में पॉइंट पूछा हुआ है, डेफिनेटली कर्व का इक्वेशन गिवन रहेगा। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3। पॉइंट बोला है, x y के वैल्यू निकालने हैं, और ये भी गिवन है आप लोगों को कि इस कर्व को जो टेंजेंट है वो टेंजेंट परपेंडिकुलर है इस लाइन को। ओके, देखते हैं। चलो फिर इसका पहले डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये रूट ऑफ f ऑफ x जैसे है, तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x, बराबर है। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, और इसके अंदर के टर्म का डेरिवेटिव डबल करोगे भी x माइनस 3 के, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 1 माइनस 0 लिखोगे भी तो 1 ही होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखना है। dy बाई डी एक्स आपके पास है, और इस प्रॉब्लम में आपको एक लाइन गिवन है, वो लाइन को लिख लेता हूँ। गिवन लाइन इज व्हाट इज दैट 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके वजह से पहले आप स्लोप निकालो, और इसका जो स्लोप आएगा वो आप टेंजेंट के स्लोप नहीं बोल सकते, क्योंकि टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है, और जो लाइन टेंजेंट को परपेंडिकुलर हो उसको आप नॉर्मल बोलते हो। तो ये लाइन का स्लोप बोले तो नॉर्मल का स्लोप, और नॉर्मल के स्लोप को हम m डैश से डिनोट करते हैं, और ये इस फॉर्मेट में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो -2, तो ये m डैश का वैल्यू -2 है। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर बेटा ये नॉर्मल का स्लोप है, और आपको अगर सपोज टेंजेंट का चाहिए, तो पिछले प्रॉब्लम में बताया था कि अगर आपको अब m चाहिए m डैश की वजह से, तो -1/m डैश कर दो, तो ये -1/-2 बोले तो 1/2, तो आपको टेंजेंट का स्लोप 1/2 मिलेगा। m dy सबकी आंखों के सामने है, तो आप लिखोगे we know that m इक्वल टू dy बाई डी एक्स। m के जगह क्या आएगा, जम के नहीं आएगा, 1/2 आएगा, और 1/2 रूट ऑफ x माइनस 3। 2 कैंसिल होके बेटा यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 1 मिलेगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो तब जाके x मिलेगा, स्क्वेयरिंग करने के बाद x माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4। अब आपको y का वैल्यू चाहिए, तो ये x का वैल्यू उठाकर
इस इक्वेशन 1 में चलो तो आपको y मिल जाएगा। Therefore इक्वेशन 1, so y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 4 होते 4, y इक्वल टू 1। तो आप बताओ, therefore रिक्वायर्ड पॉइंट लिख सकते हो, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 4,1। समझ रहे मामा? 4,1। तो जैसे 4 था ना बेटा वैसे 5th है। 5th के मैं हिंट आपको दे देता हूँ। वापस इसमें फाइंड द पॉइंट्स बोला तो शायद एक से ज़्यादा मिलने वाले होंगे। ऑन द कर्व का इक्वेशन की बने तो इसका पहले आप डेरिवेटिव निकाल कर dy/dx करोगे, वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू। अब बेटा टेंजेंट पैरेलल ही है डायरेक्ट, तो जब मैंने इस लाइन के भरोसे स्लोप निकाला तो मैंने उसको m' से डिनोट किया, क्योंकि इस लाइन को टेंजेंट परपेंडिकुलर था, इसका मतलब वो नॉर्मल है, इसलिए मैंने उसको m' बोला था। लेकिन जब आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे तो डायरेक्ट उसको m से ही डिनोट करना, क्योंकि टेंजेंट इस लाइन को पैरेलल है। और बस यहाँ से m मिलेगा, यहाँ से dy/dx मिलेगा, दोनों को इक्वेट करो, एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा जिसमें x के 2 वैल्यू मिलेंगे, और वो दोनों x के वैल्यू इस y में रखोगे तो आपको y के वैल्यू मिलेंगे, तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और दोनों पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं।